सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से अध्ययन शुरू करेंगे। और अध्ययन शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे आपने अभी अभिवादन में सुना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। तो शालोम का क्या अर्थ होता है? शालोम एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब है शांति मिले। तो कभी कभार क्या होता है कि हम किसी को भी संबोधित करते हैं तो सिर्फ शालोम कह देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि केवल शालोम कह देते हैं कि भाई शालोम। तो इसको केवल शालोम नहीं कहना है, ठीक है। जो उसका सही तरीका है जो वो ये है प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम, ठीक है। या फिर आप इसे बिल्कुल ही हिब्रू में बोलना चाहते हैं, जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है और ना ही इसे बोलना चाहिए, तो शालोम अलैह हम बोल सकते हैं। लेकिन वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी या फिर और दूसरे भाषी हैं। तो केवल उस अभिवादन को स्मरण करने के लिए हम शालोम बोलें या फिर हम शालोम उल मसीह बोलें, ठीक है, अगर उर्दू में बोलना चाहते हैं। और अगर सामान्य भाषा में बोलना चाहते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शांति मिले या फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। और इससे कोई कल्ट से नहीं जोड़ना चाहिए कि कोई कल्ट बोलता है या हमें ऐसे बोलना चाहिए। हम सब जो हमें अच्छा लगता है प्रभु की महिमा में एक दूसरे को संबोधित करना, वो हम बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग केवल इन्हीं बातों में ही क्या हो जाते हैं, उलझ कर रह जाते हैं कि शालोम बोल रहे हैं या फिर वो जय मसीह की नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बातें करते हैं और इसीलिए ये हमारे मन की बात है और हम इस बोलें तो इसी तरीके से बोले। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के अध्ययन को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय और आत्मिक आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम आपके वचनों को सीख पा रहे हैं, आशीषित हो पा रहे हैं और सत्य वचनों को ठीक रीति से लागू करके पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में इसे लागू कर पा रहे हैं ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने और आपके राज्य के लिए बहुत आज से इस्तेमाल हो सके पिता। होने दे आज भी हम जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी हम सुनते हैं या सुनाते हैं, समझते हैं या समझाते हैं पिता परमेश्वर, होने दे पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे। हमें सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे। सारी व्यवस्थाओं का हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, तो आप हमारी मदद कर। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। और पिछली रिकॉर्डिंग्स में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा कार्य को वहां से शुरू किया और वो वहां सारे गलील में, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को तो अभी तक आप लोगों को मैंने मैप नहीं दिया, लेकिन जो एक्सटर्नल नोट अब मैं आपको भेजूंगा कल या फिर थर्सडे को, तो इसमें मैं आपको जो है ये जो मैप है मैं कोशिश करूंगा आप समझ पाएं, ताकि उस समय के जो भौगोलिक जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी, ठीक है। तो सारे गलील में वो ये सब जो है लोगों को चंगाई देता रहा, लोगों को जो उनकी तकलीफें थी वो उनको दूर करता रहा। और सबसे पहले फिर वो उसने जब देखा कि भीड़ बहुत जमा हो गई है, तो जब भीड़ जमा हो गई, 5वें अध्याय पहले वचन में पढ़ते हैं, वह इस भीड़ को देखकर उस पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और उसने अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देना शुरू किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम एक पैटर्न देख रहे हैं। एक पैटर्न क्या देख रहे हैं कि प्रभु ने जो भी आश्रय किए या जो भी चीजें की, वो उसका मकसद ये था कि ताकि लोगों को वो इस बात का संदेश दे सके कि मैं वही मसीहा हूं और लोग यकीन कर पाएं कि वो मसीहा है। तब उसका मेन पर्पस वहां से शुरू होता है। मेन पर्पस शुरू होता है उन बातों का प्रचार करना, उन बातों को सिखाना, उन बातों को समझाना, वो जो करने आया है। बहुत बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि भाई चर्चेज में केवल प्रॉस्पेरिटी की ही बातें होती हैं, अर्थात धन समृद्धि की बातें होती हैं, या केवल चंगाई की बातें होती हैं, और ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का असली जो आने का मकसद है, उसके बलिदान के
चीज़ों का प्रचार हमें करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं देखो प्रभु ने तो भी तो यही शुरुआत करी, पहले ये सारी चीज़ें करी। तो बिल्कुल, अगर हम इस कारण से अपने चर्चेज में या हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि सामने वाले को ये विश्वास हो कि जिस मसीहा के विषय में हम सुन रहे हैं वही सच्चा मसीहा है, तो सही बात है। लेकिन उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है, जैसे प्रभु ने वहां भीड़ को देखा तो तुरंत उसने कहा कि अब इतने सारे लोग हैं, जो मेरा मेन काम है वो यहां मैं करूं और इन्हें वो उपदेश दूं जो मैं स्वर्ग से लेके आया हूं, जो स्वर्गीय उपदेश हैं, जो स्वर्गीय बातें हैं, ताकि ये उन पर चलना सीखें और अपना मन फिराएं और सही मायने में मुझे ग्रहण करें। लेकिन आजकल के चर्चेज में ये सब नहीं होता है। यहाँ केवल आप कहीं भी चले जाइए, प्रभु की ना तो शिक्षाएं दी जाती हैं, ना ही आत्मिक बातें की जाती हैं, ना ही उन्हें आत्मिकता में प्रबल किया जाता है। केवल उनको एक डिलेमा में, एक भ्रम में डाल रखा है कि आओ और चंगाई पाओ, आओ और चंगाई पाओ, यीशु मसीह डॉक्टर है, ये है वो। अरे क्यों नहीं होता उसके नाम से? हाँ, बहुत सारा कुछ उसके नाम से कार्य होता है। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पैटर्न यही रहा है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ेंगे तो वहां भी यही पैटर्न है कि प्रभु ने लगभग 4,000 लोगों को रोटियां खिलाई और फिर वो वहां से चला गया और फिर उसके बाद भीड़ उसको पीछे पीछे उसके घूमती हुई आई, ढूंढती हुई आई। लेकिन वहां प्रभु ने एक ही बात बोला कि तुम मेरे पीछे इसलिए नहीं आ रहे हो कि तुमने बड़े आश्चर्य कर्म देखे या तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो, तुम इसलिए आए हो क्योंकि मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई। प्रभु ने तभी बोल दिया, यानी कि प्रभु ने बोल दिया कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। तो प्रभु जो करते थे उसका मकसद ये नहीं था कि वो केवल इस धरती पर चंगाइयां देने आए हैं। ये तो नाशवान चंगाइयां हैं, आज हम चंगे हो जाएंगे, कल फिर मर जाएंगे। प्रभु का जो मकसद है मेन आने का, वो उन बातों को सिखाना है, मन फिराव की और उस बलिदान के लिए जो वो अपने पिता की आज्ञा के द्वारा समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए एक निष्कलंक मेमना बन के जो बलिदान होगा या वो बलिदान हुआ। मेन पर्पस पापों की क्षमा और अनंत जीवन की प्राप्ति है। इस धरती पर तो कैसे तैसे तो जीवन निकल ही जाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, क्योंकि एक साइकिल है, कभी दिन अच्छे होते हैं कभी दिन बुरे होते हैं। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं उनके लिए सब दिन अच्छे होते हैं, क्योंकि वो अपने विश्वास की आशा को बनाए रखते हैं और उसी में वो आनंदित रहते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा आनंद तुमसे कोई छीन ना लेगा। खैर, ये बातें मैं इसलिए आपसे कर रहा हूं क्योंकि जब हम प्रभु को ग्रहण करें तो पूरी बुद्धि के साथ ग्रहण करें और सही कारण के साथ ग्रहण करें, ना कि दुनियावी बातों के लिए। अब यहां पर हम देखते हैं वो पहाड़ पर बैठ गया। तो ये पहाड़ कौन सा है? बहुत सारे लोग इससे जैतून का पहाड़ समझने लगते हैं, क्योंकि हम जैतून के पहाड़ का बहुत वर्णन देखते हैं जिसे माउंट ऑफ ऑलिव बोलते हैं, तो या ऑलिव माउंट भी कई जगह बोला जाता है। लेकिन ये वो पहाड़ नहीं है, ये गलील के पास, क्योंकि प्रभु ने गलील में कफरनहूम की झील के पास प्रचार करना शुरू किया था। तो ये झील के पास जो पहाड़ है जिसे माउंट ऑफ जो गलील की झील के पास है, माउंट ऑफ बेटिट्यूड बोला जाता है। ठीक है, बेटिट्यूड भी बोलते हैं बहुत से। तो इसका मतलब होता है आनंद, मतलब जॉय। ठीक है, तो जो बेटिट्यूड नाम का जो पहाड़ है उस पर यहां पर प्रभु ने यहां उपदेश देना शुरू किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके बाद हम जब तीसरे वचन से लेकर के 12वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां प्रभु के द्वारा प्रारंभिक बातें की गई हैं जिसमें उसने 9 धन्य वचन बताए हैं। ब्लेसेड हु आर, धन्य वचन बताए हैं। यहां पर प्रभु ने कहा है कि वो लोग ब्लेस्ड हैं, वो लोग धन्य हैं जिनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं। और मैंने इनका नाम, मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन के 9 सूत्र दिए हैं। आत्मिक जीवन के 9 सूत्र, यहीं से शुरुआत है एक एक करके। अगर ये 9 बातें किसी भी आत्मिक जन में नहीं है तो उसने प्रारंभिक बातों को ही अपने जीवन में नहीं लिया है, फिर उसके जीवन में भली बड़ी बड़ी बातें दिखाई दे तो वो सब व्यर्थ है। ठीक है, यही है वो कैनवस के रंग, जो हमारे आत्मिक कैनवस के ऊपर ये 9 रंग चढ़ते हैं, जिन्हें मैं जीवन के 9 सूत्र कहता हूं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जीवन के 9 सूत्र कहता हूं। ठीक है, हमारा जीवन मानो कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो एक नई सृष्टि बन जाते हैं, एक कोरा कैनवस बन जाते हैं। कैनवस उसे बोलते हैं जिस पर रंग करके कोई एक अच्छी सी पिक्चर बनाई जाती है। और ये 9 वो रंग हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें दिए हैं। अगर ये 9 रंग हमारे उस कैनवस में, हमारे आत्मिक जीवन में नहीं है तो हम व्यर्थ हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। सबसे पहला ही शुरुआत जो है वो ही बेस है, वो ही आधार है। इसके बिना मसीह विश्वासी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही एक वचन है जिसको अगर हम अपने जीवन में सत्य रीति से लागू कर लें, 100% लागू कर लें, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा प्रभु यहां वादा कर रहे हैं कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं
क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। तो ऐसे लोगों का स्वर्ग का राज है। हम बड़े बड़े काम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन हमारे अगर दीनता हमारे अंदर नहीं है, ये जिसे बोल सकते हैं पुअर इन स्पिरिट अगर हम नहीं हैं, तो बाकी कुछ भी हमारे अंदर नहीं आ सकता। तो यहां मन के दीन होना क्या है, पुअर इन स्पिरिट होना क्या है? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर सर्व सामर्थी है और वो इस धरती पर एक सामान्य मनुष्य बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि वो दीन है, अर्थात वो जानता है दीनता किसे कहते हैं, क्योंकि दीनता उसका स्वभाव है, अपने आप को शून्य कर देना। तो ये जो दीनता का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? गर्व करना, घमंड करना, अहम करना। वो किसने किया था? वो शैतान ने किया था। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि शैतान जो है झूठ का पिता है। मतलब शैतान कौन है? झूठ का पिता है। लेकिन शैतान का पिता कौन है? या हम कहें शैतान जो है झूठ का जनक है, झूठ को जनने वाला है। लेकिन शैतान को जनने वाला कौन है? हालांकि परमेश्वर ने उसे क्रिएट किया है, परमेश्वर ने उसे बनाया है, लेकिन उसके मन के अंदर विरोध किसने क्रिएट किया? वो तो परमेश्वर ने नहीं किया था। तो शैतान को जनने वाला, या हम कहें शैतान को शैतान बनाने वाला, इब्लीस को, लूसीफर को इब्लीस बनाने वाला, वो घमंड है, क्योंकि उसके अंदर दीनता नहीं थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हम देखते हैं कि लोग आज भी मैं बड़ा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं अहम अहम में लगे हुए हैं। वो मन से दीन है ही नहीं। मसीह विश्वासी मन से दीन होता है। और ये सारे जो धन्य वचन यहां हम देखते हैं, जब हम अपने जीवन में इन्हें लागू करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम इन्हें इन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इन्हें हम अपने जीवन में लागू ही नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम कर ही नहीं सकते। हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, हमारे अंदर वो लियाकत नहीं है कि ये गुण अपने अंदर डेवलप करें। जब तक कि, बड़े ध्यान से, जब तक कि हम इस आदम के शरीर के बीज के अधीन हैं। लेकिन अगर हम जब नया जन्म ले लेते हैं तो नई सृष्टि बन जाते हैं, और तब हम आदम के बीज के अधीन नहीं होते, वरन पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, उसके अधीन होते हैं, उसकी आज्ञा पालनता में चलते हैं। तब वो हमें सामर्थ्य देता है। लेकिन पहला कदम हमें बढ़ाना है अधीनता का। जब तक हम अधीनता को नहीं चाहेंगे, तब तक पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक जीवन में वो सामर्थ्य के साथ हमारी सहायता नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम प्रभु में आते हैं तो हम ऑटोमेटिकली, पवित्र आत्मा हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है, और हमारा जो व्यवहार और हमारा जो नेचर है वो बदलता है, और प्रभु यीशु मसीह के ये सबसे पहले गुण में हम रम जाते हैं और हमारे अंदर वो आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार हम लोग अपने शरीर की बातों में आ करके क्या होता है, हमारे अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या या घमंड सा भी उत्पन्न होने लगता है। लेकिन नहीं, पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें स्मरण कराता है। यदि हमने अपने विवेक कॉन्शियस में उसको सुन लिया, उसकी अधीनता को स्वीकार करके उसके उस आदेश को हमने अपने जीवन में लागू कर दिया, तो हम अपने आप को धीरे धीरे करके क्या करते हैं, इस संसारिक चीजों से हटाकर प्रभु यीशु मसीह के गुणों की समानता में लाने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही है मेन। इसी से अपने आप को हर पल जांचिए। ये पहला जो धन्य वचन है, यही है वो आशीषें हैं जो इस पूरी दुनिया के पास नहीं है, केवल उन विश्वासियों के पास है जिन्होंने सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसलिए तो प्रभु ने कहा कि आशीषित है वो, धन्य है वो, ब्लेसिड हु आर। तो ये सच्ची आशीषें हैं, और हम नाशवान आशीषों के पीछे इन आशीषों को क्या करते हैं, अपने जीवन से दूर करने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को दीन किया। हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 5वें वचन से लेके आगे तक हम पढ़ते हैं। वहां पे इसी बात को लिखा गया है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु के जैसा होना चाहिए, क्योंकि उसने परमेश्वर होकर के भी अपने आप को ऐसा दीन कर दिया कि अपने आप को परमेश्वर होने के योग्य नहीं, वरन अपने आप को एक समान मनुष्य बना लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वो हमारा प्रभु जिसने अपने आप को दीन किया है, तो हमें भी उसके गुणों का संभागी बनना है। तो दीन होना ही है। अगर हम मन के दीन नहीं हैं तो सारी चीजें हमसे अलग हो जाएंगी। दूसरा धन्य वचन, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। अब ये शोक करने वाला कौन सा शोक करना है? क्या पूरे समय रोते रहना, हम रो रहे हैं, शोक कर रहे हैं, वे रो रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये शोक वो शोक है जो हमारे आनंद से निकलता है। अर्थात हम आनंदित क्यों हैं? हम आनंदित इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हुआ है, और यदि हम परमेश्वर के
आज्ञा पालनता में चलते रहेंगे तो हम उसको देखेंगे या हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, हम कभी ना मरेंगे, ये हमारा आनंद है। लेकिन शोक हमें इस बात का है कि दुनिया में अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो मर जाएंगे या नाश हो जाएंगे। ये शोक हमारे हृदय में होना चाहिए, ये शोक हमारे हृदय में होना चाहिए, और दूसरों की तकलीफों का शोक हमारे हृदय में होना चाहिए। इंसान परेशान है, तकलीफ में है, बीमार है, ये शोक कोई शोक बड़ा शोक नहीं है। आज बीमार है, कल सही हो जाएगा। इसके विषय में भी हमें सुधि लेनी है, ऐसा नहीं है इसमें इग्नोर कर देना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें भलाई करने वाला होना चाहिए, और पवित्र आत्मा का जो फल है उसके 9 चिन्हों में से एक चिन्ह भलाई है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर उन बातों का शोक कि हमें उनका दुख होना चाहिए, उनकी तकलीफ को महसूस हम करने वाले हों कि हम तो बचाए गए हैं पर ये नहीं बचाए गए। तो उनके लिए शोक करने वाले, उनके लिए दुखी होने वाले, उन्हें उनको उनके लिए अपने अंदर एक ऐसी फीलिंग रखने वाले, वो लोग शांति पाएंगे, वो लोग शांति पाएंगे, क्योंकि वो अपने मन के आनंद से जो परमेश्वर प्रभु ने उन्हें दिया है उससे शांति पाते हैं। और अनंत जीवन में जैसा लिखा है कि वो तुम्हारे सब आंसू पोंछ डालेगा, तो शांति वो ही पाएंगे जो दूसरों के लिए शोकित होते हैं। ठीक है, तो आगे जो तीसरा धन्य वचन है, हम वो अगली रिकॉर्डिंग में उसके विषय में बात करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।